ऊंचे हिमालय की पृष्ठभूमि में पार्वती की हंसी पहाड़ों में गूंजती है, क्योंकि वह अपने पिता राजा हिमालय के साथ खेलती है। पिताजी, मुझे फिर से भगवान शिव के बारे में बताएं। पार्वती जिज्ञासा से चमकती आंखों से पूछती है। राजा हिमालय मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, मेरी प्यारी पार्वती, तुम हमेशा उनके बारे में पूछती हो। वह सभी देवताओं में सबसे शक्तिशाली और तपस्वी हैं, जो कैलाश पर्वत के ऊपर गहरी ध्यान में रहते हैं। पार्वती की निगाहें दूर चोटियों की ओर जाती हैं, क्योंकि वह घोषणा करती हैं, मैं उनसे मिलना चाहती हूं पिता, और एक दिन उनसे शादी करना चाहती हूं। वन के भीतर पार्वती ध्यान में है, जो अटूट भक्ति का प्रतीक है। उसकी तपस्या कई वर्षों तक चली है, जो उसकी आध्यात्मिक प्रतिबद्धता का प्रमाण है। वह पानी और भोजन से परहेज करती है। उसकी तपस्या ईश्वर के साथ उसके संबंध को गहरा करती है। जंगल उसकी आध्यात्मिक यात्रा का मूक गवाह है। हवा शांत है, केवल पत्तियों की कोमल सरसराहट से बाधित। पार्वती अपनी आध्यात्मिक साधना में लीन रहती हैं। उनका ध्यान अडिग रहता है। अपने दिव्य घर में भगवान शिव भक्ति की परीक्षा पर विचार करते हैं। प्राचीन शक्ति से भरी हवा, एक परिवर्तन शुरू होता है और शिव एक विनम्र तपस्वी बन जाते हैं। उनकी दृष्टि में सदियों का ज्ञान समाहित है। तपस्वी पार्वती के पास आता है। उसकी आवाज पवित्र स्थान में गूंजती है, बेटी, तुम अपने आप को इतनी कठोर तपस्या क्यों दे रही हो? पार्वती जवाब देती हैं। उनकी आवाज अटूट संकल्प से भरी हुई है। भगवान शिव के प्रति मेरी भक्ति मेरे अस्तित्व का सार है। उनके प्रति मेरा प्यार असीम है। धूप घूमती है। पार्वती की स्वर्ग के प्रति शाश्वत प्रेम की उत्कट घोषणा को ले जाती है। एक उज्ज्वल वन में भगवान शिव अपनी दिव्य रूप में प्रकट होते हैं, जो हवा को दिव्य प्रकाश से भर देते हैं। पार्वती उसे श्रद्धा से देखती है। उसकी आंखों में गहरा प्यार और भक्ति झलकती है, जो वह अपने दिल में रखती है। फूलों की एक झरना स्वर्ग से बरसता है। हर पंखुड़ी उनके पवित्र मिलन पर एक आशीर्वाद है। भगवान शिव अपना हाथ बढ़ाते हैं। पार्वती को प्रेम और साझेदारी के शाश्वत बंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। शांत मुस्कान के साथ पार्वती उसका हाथ स्वीकार करती है। उनका मिलन एक दिव्य अनुबंध को सील करता है, जो स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा देखा जाता है। हरियाली तीज के त्योहार के रूप में गांव जीवंत हो उठता है, जो जीवंत हरे रंग की साड़ियों और चूड़ियों के बहुरूप दर्शक में प्रकट होता है। सजे हुए झूलों पर ऊंची झूलती हुई महिलाओं की हंसी और मधुर तीज के गीत हवा में झरने लगते हैं, जो खुशी और परंपरा का एक ताना बाना बुनते हैं। प्रत्येक झूला उत्सव का एक पात्र बन जाता है, जो महिलाओं को आकाश के करीब ले जाता है, क्योंकि उनकी आवाजें सामंजस्यपूर्ण आनंद में मिल जाती हैं। हंसी की गूंज से हवा में कंपन होता है। हर नोट हरियाली तीज की स्थायी भावना और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रमाण है। हरा भरा हंसी और गीत की एक सिम्फनी गांव को एक जीवंत आश्रय में बदल देती है, जो जीवन, प्रेम और नारीत्व के शाश्वत बंधनों का जश्न मनाती है। मंदिर के अंदर एक श्रद्धापूर्ण शांति छा जाती है, क्योंकि महिलाएं एक आनंदमय विवाहित जीवन के लिए प्रार्थना करने के लिए एकत्र होती हैं। उनकी आवाजें सामंजस्यपूर्ण भक्ति में मिल जाती हैं। हर इच्छा स्थायी प्रेम की फुसफुसाती उम्मीद है। पंडित जी की आवाज पवित्र स्थान से गूंजती है, जो शिव और पार्वती की शाश्वत कहानी को बुनती है। कहानी सामने आती है, दिव्य प्रेम और शाश्वत साहचर्य की स्पष्ट छवियां चित्रित करती है। मंदिर आशीर्वाद के वादे के साथ गूंजता है, जैसे महिलाओं की प्रार्थनाएं स्वर्ग की ओर बढ़ती हैं। जैसे ही शाम गांव पर उतरती है, महिलाएं इकट्ठा होती हैं। उनकी सिलहूट नरम सुनहरी रोशनी में चित्रित होती है। एक बुजुर्ग महिला की आवाज ज्ञान से भरी हुई हवा में भर जाती है, क्योंकि वह व्रत कथा शुरू करती है। उनके शब्द भक्ति की कहानियां बुनते हैं, श्रोताओं को श्रद्धा और चिंतन की दुनिया में खींचते हैं। प्रत्येक चेहरा गहन सम्मान और अटूट विश्वास को दर्शाता है, जो उन्हें इस पवित्र अनुष्ठान में एक साथ बांधता है। गोधूली बेला की गर्मजोशी दृश्य को गले लगाती है, लंबी छायाएं डालती है, जो उसकी कथा की लय के साथ नृत्य करती हैं। गांव के दिल में एक प्राचीन परंपरा सामने आती है, जो विश्वास और समुदाय की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। एक गर्म घर में महिलाएं इकट्ठा होती हैं। उनकी हंसी गूंजती है,
क्योंकि वे एक उत्सव की तैयारी करती हैं। हवा उत्साह से गूंज रही है। जीवंत मेहंदी पैटर्न खुशी और एकता का प्रतीक है। खुशी के बीच उनकी आवाजें एक साथ उठती हैं। हमारे पति लंबी उम्र जिए। मेहंदी का हर स्ट्रोक सावधानी से लगाया जाता है, जो प्रेम और परंपरा का प्रमाण है। कमरा गर्मी से धड़कता है। महिलाओं के बीच का बंधन स्पष्ट है। रात हंसी, वादों और मेहंदी की शाश्वत रस्म से भरी है। जैसे ही गांव में सुबह होती है, महिलाएं नदी के किनारे इकट्ठा होती हैं, अपने पवित्र अनुष्ठानों की तैयारी करती हैं। श्रद्धा से वे अपने आप को ठंडे पानी में डुबोते हैं, अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। महिलाएं सूर्य को जल अर्पित करती हैं, उनके चेहरे भक्ति से चमक रहे हैं। अपने अनुष्ठानों को पूरा करने के बाद वे स्वर्ग की ओर मुड़ते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। एक स्वर में वे भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद चाहते हैं। उनकी आवाजें सुबह की हवा में गूंजती हैं। नदी सुनहरी रोशनी को दर्शाती है, जैसे शांति गांव में बस जाती है।